ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದಂತಹ ರಾಧಾಮೋಹನ್ ಜಿ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಹ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ರಾಧಾಮೋಹನ್ ಜಿ आपके साथ बात करेंगे. कुछ पूछेंगे ये लोग पहले बात करें. मित्रों, 22 अप्रैल के बाद जो जघन्य हत्याकांड हुआ था उनमें 27 भारतीय नागरिकों की दुखद हत्या की गई थी और उनमें से 2 नागरिक इस कर्नाटक के थे, स्वर्गीय मंजीनाथ राव जी और स्वर्गीय भारत भूषण जी. मैं उन 2 नागरिकों के सहित सभी 27 नागरिकों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ अपनी बातें शुरू कर रहा हूं. हमें इस बात का गर्व है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने संपूर्ण संयम का परिचय देते हुए युद्ध के सभी नियमों का पालन करते हुए जो आतंकवादी संगठन इसके लिए जिम्मेदार थे उन आतंकवादी संगठनों के कार्यालयों, उनके प्रशिक्षण केंद्रों, उन आतंकवादियों और उन आतंकवादियों को प्रश्रय देने के लिए पाकिस्तान की सेना जिन हवाई अड्डों से भारत पर आक्रमण कर रही थी उन हवाई अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है. हमने इतने संयम का परिचय दिया है कि इस पूरे युद्ध में हमारे कारण भारत का एक भी सैनिक हताहत नहीं हुआ है. भारत के किसी भी सैन्य उपकरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है और भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन भी नहीं किया है. हमने अपनी देश की सीमा में रहते हुए सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में चल रहे 11 आतंकवादी केंद्रों को ही नष्ट नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान के भीतर अपने शस्त्र पहुंचाकर उन सभी 11 एयरफोर्स बेसेस को, उनकी क्षमता को पूरी तरह तबाह किया है, जहां से ड्रोन और मिसाइल्स भारतीय सेना और भारत के नागरिकों का नुकसान करने के लिए फेंके जा रहे थे. पूरी दुनिया ने इस बात को देखा है कि आतंकवादियों के अलावा एक भी पाकिस्तानी सैनिक और नागरिक नहीं मारा गया है और पूरी दुनिया ने देखा है कि आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों और कार्यालयों को छोड़ करके और हवाई अड्डों को छोड़ करके, सैनिक हवाई अड्डों को, एक भी गैर सैनिक केंद्र पर किसी प्रकार का हमने नुकसान नहीं किया है. और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने 11 सैन्य केंद्रों से जितने भी ड्रोन और मिसाइल भारत में फेंके थे, सीमावर्ती प्रांत के कुछ नागरिकों की उनके नाते, सीमा पर हो रही गोलीबारी के नाते जरूर हताहत हुए हैं, लेकिन कोई और ड्रोन और मिसाइल भारत की सीमा के अंदर घुस नहीं पाया है. आज भारत ने पूरी दुनिया को यह बताया है कि भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह मजबूत कर चुका है. रूस के अंदर यह क्षमता है
कि रूस में घुसने वाले 80% ड्रोन और मिसाइल्स को वो मार सकता है। इजराइल के अंदर यह क्षमता है कि वह इजराइल में घुसने वाले 95% ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार के गिरा सकता है। भारत ने यह सिद्ध किया है कि हम भारत की ओर आने वाले 100% ड्रोन और मिसाइल्स को 100% मार के गिरा सकते हैं। हमने युद्ध के तौर तरीके को पूरी दुनिया में बदल दिया है। सच कहूं तो महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन युद्ध के दौरान कैसे लागू किया जाना चाहिए, इतना अहिंसक युद्ध जिसमें हम जिसे मारना चाहते थे उसके अलावा एक भी निरपराध व्यक्ति नहीं मरा है, मोदी जी ने पूरी दुनिया को लड़ने का एक नया तौर तरीका सिखा दिया है जो आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ। भारत के मान सम्मान की रक्षा के लिए, भारतीय नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए भारत की सेनाओं ने जो अभूतपूर्व उदाहरण पूरी दुनिया के सामने कायम किया है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के उत्साहित नागरिकों के नेतृत्व में पूरे देश में स्वतः स्फूर्त तिरंगा यात्रा का अपने आप को सहभागी बना रहे हैं। तिरंगा के 3 रंग हमारे साहस और त्याग के, हमारी शांति और हमारी ईमानदारी के, हमारे सत्य और हमारी विनम्रता के प्रतीक हैं। चाहे वो केसरिया हो, चाहे सफेद हो, चाहे वो हरा हो। और हमने दुनिया को दिखाया है कि हम तिरंगे के सिर्फ स्वरूप को नहीं, उसकी विचारधारा का सम्मान करते हैं। इसलिए हम तिरंगा यात्रा का प्रारंभ पूरे देश में कर रहे हैं, भारतीय सेना के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए।